लेकिन सच होगा कि ट्रोलिंग एक बहुत ही आम सी बात है, चाहे आप शोबिज़ इंडस्ट्री का हिस्सा हैं या फिर एक आम कॉमन इंसान है। ट्रोलर्स किसी को भी बख्शते नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि शोबिज़ इंडस्ट्री में जुड़े रहने के कारण आप पे किए गए इन वारों को काफी ज्यादा लाइमलाइट मिल जाती है और आम इंसान की जिंदगी में भी अगर ट्रोल्स हो तो वो खबरें बाहर आने से बच जाती हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि एक ऐसी खास कलाकार है टेलीविजन इंडस्ट्री की जिन्होंने हमेशा सही को सही और गलत को गलत कहने में बिलीव किया है। एक ऐसी कलाकार जिनको आपने बिग बॉस के घर में देखा था और जो बिग बॉस के घर के बाहर भी एक ऐसे किरदार को निभाती आई है जिसके कारण वो बन गई थी एक हाउसहोल्ड नाम। हम बात कर रहे हैं एफआईआर की चंद्रमुखी चौटाला यानी कि कविता कौशिक की। कविता का मूड कुछ ज्यादा ही खराब है बिकॉज अब ऐसा लगता है कि ट्रोलर्स के इन ट्रोल्स को देखते हुए वो काफी परेशान हो चुकी है और अब उनका गुस्सा एक अलग लेवल पे पहुंच गया है। बिग बॉस 14 की कंटेस्टेंट कविता कौशिक हैज एक्चुअली कॉल्ड आउट द अब्यूजिव ट्रोल्स ऑनलाइन एंड द हेट दैट उनको मिल रही है सोशल मीडिया पे। साइबर बुलिंग इज क्वाइट इंक्रीजिंगली रैपिडली ऑन अ वेरी डेली बेस and celebs are usually the soft target and they face the brunt of being famous through the hate comments जो उनको मिलते हैं उनके पोस्ट, उनकी तस्वीरों पे या ये कहें उनके डीएम्स में। कविता भी कुछ ऐसा ही फेस करती हुई नजर आई है जिसके कारण उन्होंने ट्वीट करते हुए इस बारे में खुलासा किया। उन्होंने लिखा कॉल देम आउट, एक्सपोज देम। उनके पोस्ट में उन्होंने काफी सारे स्क्रीनशॉट शेयर करे अबाउट दोज अब्यूजिव ट्रोल्स जो कि उनकी तरफ किए जा रहे थे। उनके स्क्रीनशॉट में किसी ने माफी मांगते हुए उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि वो किसी से इस बारे में बात ना करें, लेकिन कविता ने फिर भी उनके बारे में आगे खुलासा किया ताकि दूसरों को सबक मिल सके। Well, the user actually pleaded the FIR actress to forgive her as she's a girl. The tweet read, "मैम माफ कर दो मुझसे गलती हो गई, मैं एक लड़की हूँ, प्लीज माफ कर दो." Another user asked Kavita to let go of the trolls, saying that the troller seems to be a school student. किसी ने लिखा स्कूल का बच्चा लग रहा है कविता जी, प्लीज जाने दीजिए ना। रिसेंटली कविता से पहले भी एक और कलाकार थी जिनको ट्रोल किया गया था बहुत ही बुरी तरीके से, लेकिन उन्होंने इस बात का दिया था एक बहुत ही सॉलिड मुंह और जवाब। हम बात कर रहे हैं दिव्या अग्रवाल की, जिन्होंने अपनी एक बहुत ही थीम बेस्ड टॉपलेस पिक्चर पोस्ट की थी और जिसके कारण ट्रोलर्स ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया था। नॉट ओनली दैट, जब दिव्या ने अपने पिता को खोया तब भी ट्रोलर्स ने उनको ट्रोल किया ये कहते हुए कि आपको तो अपने पिता के जाने का जरा भी दुख नहीं है। एक लीडिंग पोर्टल से बात करते दौरान जब दिव्या अग्रवाल से इस बारे में पूछा गया तो दिव्या ने कहा, I genuinely don't think much about it. I don't think much about what to post. The trolls are a big headache, what to tell you. This shoot was of my own personal Instagram. I was trying to experiment. In the year 2020, I was at home. It was so disappointing. You must know that whatever I've been through was really very taxing. I thought of doing something which I've never done and was experimenting. It was never an intention to show off my body. I saw this concept, I really liked it, and there and then I did it. ये कहना सच होगा कि अक्सर हमारे सेलिब्रिटीज फैंस के साथ अपनी लाइफ को, अपनी निजी जिंदगी को शेयर करने में बिलीव करते हैं, लेकिन वो भी चाहते हैं कि उनकी पर्सनल स्पेस में कोई भी एंटर ना करे। और यही पर्सनल स्पेस के इस पतले से दायरे को क्रॉस करते हुए नजर आते हैं ये हेटर्स और ये ट्रोलर्स। और अक्सर ये नजर आते हैं फेक यूजर नेम या फिर फेक नामों से, बिकॉज अपने नाम को सामने एक्सपोज करना ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और ऐसा लगता है कि हमारे सेलिब्रिटीज अब चुप रहने में बिलीव नहीं करते, वो लोग खुल के सामने आएंगे और वो करते हैं स्लैम इन्हीं ट्रोलर्स को उनके दिए गए अगली एंड चीप कमेंट्स की तरफ। आप हमारे साथ नीचे बने कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा कि कविता कौशिक के लिए गए इस बड़े स्टैंड के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं। Until then, stay tuned to Telly Chakkar for all the more updates of the Telly world. Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.